आपको चाहिए पैसा, आप बाबा को जाइए, 1 लोटा जल चढ़ाइए और सावन के महीने में जितने भी दिन आप जल चढ़ाएंगे उसमें इत्र मिलाकर, गुलाब वाला या चंदन वाला, अच्छा। इत्र मिलाकर चढ़ा लीजिए। आपकी जो पैसे की समस्या है ना, बाबा हर लेंगे। उनको आप कुछ भी चढ़ा सकते हो, वो ऐसे भोले भंडारी हैं कि उनको भांग, धतूरा, जो चीज भस्म, जो जिसको बोला जाता है भस्म क्यों चढ़ाते हैं, बिल्कुल राख हुई हुई है। और पहले के जमाने में जब हम महाकाल जाते थे, हमने सुनी है कथाएं कि महाकाल में शमशान की जो भस्म है वो बाबा को चढ़ाई जा रही है। आज तो जो कंडे होते हैं, जो उपले होते हैं, उसकी राख चढ़ाई जाती है, बट पहले वो शमशान की राख से भी खुश हो जाने वाले जीव हैं, ऐसे प्राणी हैं, ऐसे महादेव हैं। सोचिए, तो अगर आपको चाहिए कि बहुत पैसा, अपरंपार धन आ जाए, कहीं से लॉटरी लग जाए, तो सिर्फ महादेव की शरण में चले जाओ। क्या मांगना है कि महादेव सिर्फ मुझे पैसा बहुत चाहिए, मुझे पैसा दिला दो, अच्छी तरीके से दिलाना जिसमें मैं सुख भी भोग सकूं। काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, पैसा मांग लेते हैं, पैसा दे देते हैं महादेव कि जाओ तथास्तु, वो तो देने वाले हैं, वो तो भोले भंडारी हैं, दे दिया, जा बेटा। अब क्या होगा, घर में लड़ाई झगड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा, घर में जो है दिक्कतें, मानसिक दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, बच्चे ड्रग एडिक्ट हो जाएंगे, कोई और गलत चीज हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना, आपदाएं आ जाएंगी। तो कभी भी धन को मांगो, बट ये बोलो कि उसको भोगने लायक मैं रहूं, उसको अच्छे से अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊं, अच्छी तरीके से उसका जीवन यापन मेरा चलता रहे। महादेव बहुत पैसा दे दो बस। ठीक है, लेकिन कई लोगों को ये समस्याएं होती हैं, भी शादी नहीं हो पाती है, रिश्ते बन जाते हैं लेकिन फिर टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है भावना जी? और क्या कर लें सावन में कि मेरे व्यूवर्स जिनकी शादी नहीं हो रही, शादी हो जाए? देखिए, आपको ना गठबंधन करना है महादेव का। जब आप शादी के लिए जाते हैं, महादेव से अच्छा कोई ऐसा नियम नहीं है, कोई ऐसा उपाय नहीं है जो महादेव के बिना मैं बता पाऊं शादी के लिए। खासतौर से शादी जो है सिर्फ महादेव करा सकते हैं आपकी। और जिससे चाहिए, जिसके साथ आप चाहते हैं किसी के साथ हो जाए, पेरेंट्स नहीं मान रहे, कोई नहीं मान रहा, अड़चने बहुत आ रही हैं, लड़का नहीं मान रहा है, लड़की नहीं मान रही है, तो आपको शादी अगर करनी है उसी शख्स से, तो आपको एक गठबंधन करना होगा महादेव और पार्वती का। क्या करना होगा, आपको शिवलिंग की जो पिंडी होती है ना, उससे आपको मोली लेनी है, जो कलावा हम लोग हाथ में बांधते हैं ना, वो वाली मोली आपने लेनी है, और गठबंधन करके पार्वती माता के साथ, फोटो होगी पार्वती माता की, वहां पर प्रतिमा होगी, उनसे आपने 7 बार जो 7 फेरों का जो बंधन है वो कर देना, और बोला महादेव उस इंसान को मुझे प्राप्त करा दो। ये सावन की जो पूजा है ना, ये आपको समर्पित है, आप मुझे वो इंसान दिला दो, मेरी शादी उससे करा दो, और सबकी रजामंदी के साथ कराना महादेव। आप आने चाहिए मेरी शादी में, आप भी आए और मेरा पूरा परिवार मेरी शादी देखे, बहुत अच्छे से खुशियों से मेरी झोली जो है भर दो। जब आप ऐसी कामना करते हैं, आप पिताजी की तरह उनको मानते हैं, मैं उनको अपने पिताजी के रूप में पूजती हूँ, आप भाई बहन जिस भी रूप में पूजना चाहें पूज सकते हैं। तो आपको सबसे पहले माँ पार्वती के साथ शिव जी का गठबंधन करना है, 7 बार रोल 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 अपनी इच्छा बोलनी है, जैसे हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, और वहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है। रुद्राक्ष की माला से आपको जाप करना है, और आप ये कंटिन्यूअसली करिए पूरा सावन भर। आप अगर मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी मनोकामना 100 नहीं 1000% पूरी होके ही रहेगी, अगर आप सच्चे दिल से पूरी इच्छा से उस नियम को करेंगे। ठीक है।